सुप्रभात विद्यार्थियों। आज कक्षा 10 पाठ नंबर 5 कृपाराम खीरिया और कृपाराम खीरिया का राज्य और सोठा कविता के शब्द लगी हुई विद्यार्थियों। और इस कविता के जो पहले 3 दोहे हैं विद्यार्थियों, कल मैंने यूट्यूब पे वीडियो बना के अपलोड कर दिए थे और मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपने उन यूट्यूब पे अपलोड किए हुए दोहों को व्याख्या को समझा होगा। आज हम उसके आगे वाले जो दोहे हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, कृपाराम खीरिया, राज्य और सोटा। विद्यार्थियों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट अवश्य कीजिए विद्यार्थियों, ताकि मुझे पता चले कि आपको वास्तव में समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, कि मैं जो आपके मेहनत कर रहा हूँ वो सफल है या नहीं। इसके साथ ही विद्यार्थियों, जिन भी स्टूडेंटों ने अब तक भी मेरा जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ वैसे ही तुरंत आपको जो है वो लिंक शेयर हो जाए, आपको पता चल जाए कि आज सर ने क्या की, ये वीडियो अपलोड की है। तो देखिए विद्यार्थियों, कक्षा 10 पाठ नंबर 5 कृपाराम खीरिया। अब कृपाराम खीरिया के आगे दोहा देखिए, चौथा नंबर। आछा दूध अन धार अन पार, धार कंगा सन्मुख धसे, भोगे हुए भरतार, रसा जी के न जाइया। इसमें जो है वो कृपाराम जो कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, पराक्रम को, हिम्मत को बता रहे हैं कि आप में क्या होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, आप में क्या होना चाहिए, पराक्रम होना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं देखिए, कवि कृपाराम किसको कहते हैं, हमेशा राज्य कहते हैं। किसको कहते हैं, हमेशा राज्य कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं, हे राजिया, क्या कह रहे हैं देखिए, हे राजिया अच्छा जूझ। जूझ का मतलब क्या होता है भाई, युद्ध होता है। राजस्थानी कविता है विद्यार्थियों, मैंने पहले बताया था आपको। तो इसका मतलब क्या होता है विद्यार्थियों, राजस्थानी कविता है, ये आपकी बुक के अंदर भेजा हुआ है विद्यार्थियों। इस पाठ की पीडीएफ मैंने भेज दी है, व्याख्या की पीडीएफ भेज दी है, उसमें देखिए और व्याख्या को याद करने का प्रयास कीजिए। राजस्थानी कविता है, तो राजस्थानी कविता के अंदर जूझ में क्या बोलते हैं, इसे युद्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं विद्यार्थियों, युद्ध बोलते हैं। जो युद्ध में पूरी तरह से अजय रहते हैं। और ढंग का मतलब क्या होता है, अजय रहना। अजय का मतलब जो पराजित न हो, अनपार। अनपार का मतलब क्या होता है, अजय ना, जो युद्ध में पराजित न हो। अनपार धार खगा संकुन दूते, जो युद्ध में पूरी तरह आगे रहते हैं, तलवारों की धार के सम्मुख डटे रहते हैं। खागा सन्मुख से, और खगना का मतलब क्या होता है, तलवार होता है। ये जो समझ आपके विद्यार्थियों लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, तलवार होता है। तो तलवार के आगे विद्यार्थियों क्या कह रहे हैं, हे राज्य युद्ध में पूरी तरह से क्या अजय रहते हैं, तलवारों की धाव के सम्मुख डटे रहते हैं, मतों के सामने डटे रहते हैं, अर्थात वीरता के मुकाबला करते रहते हैं। भोगे हुए भरता, रसा जी के न जाइया, वे ही धरती के क्या है, वास्तव में भरता है। भरता का मतलब क्या होता है, स्वामी है। जो हमेशा युद्ध में अजय रहते हैं, जो युद्ध में डटे रहते हैं, वही वास्तव में क्या है, भरता का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों, स्वामी। वही क्या है, वास्तव में यहाँ के स्वामी है, यहाँ के स्वामी है। रसा जीत के न जहाज, रसा का मतलब क्या, धरती, और ढेर आजिया उन्हीं लोगों पर क्या है, यहाँ पे शासन रहते हैं, अधिपति रहते हैं। रसा का मतलब क्या है, धरती पर। इस धरती के अंदर उन्हीं लोगों का क्या कह रहे हैं, इस धरती के अंदर उन्हीं लोगों का क्या है भाई, साम्राज्य है, जो वास्तव में क्या युद्ध में अजय रहते हैं, तलवार लिए रहते हैं, और अपने आप को क्या कहते हैं, शासन उन्हीं लोगों का होता है जिनमें क्या है, पराक्रम है, जिनमें क्या है, वीरता है। तो वही कह रहे हैं, दोबारा देखिए, आजा जूर अपबार, ढा खगा सन्मुख धसे, भोगे हुए भरतार, रसा जिनके न जाइया। इसमें कपिराम जी क्या कह रहे हैं कि हे राजिया, जो युद्ध में पूरी तरह से क्या आते हैं, अजय रहते हैं, युद्ध में पूरी तरह से क्या है, अजय रहेंगे, जो पराजित नहीं होंगे, युद्ध में डटे रहेंगे। खगा दगे तलवार, तलवार लेकर धरों के सम्मुख खड़े रहेंगे। धर का मतलब क्या है, शत्रु के सम्मुख खड़े रहेंगे। ऐसे ही लोगों के क्या है, अगली पंक्ति देखिए, भोगे हुए भरतार, रसा जिनके न जाइया। ऐसे ही जो व्यक्ति होते हैं वास्तव में क्या है, शासन करने के क्या है, अधिकार, ये धरती पर। ऐसा का मतलब धरती पर, इस धरती पर उन्हीं लोगों का शासन होता है, उन्हीं लोगों का राजा होता है, जो क्या करते हैं, अपने इस प्रकार से युद्ध में तलवार लेके खड़े रहते हैं, अजय रहते हैं, उन्हीं का क्या है, शासन है। इसमें अनुपात अंक है विद्यार्थियों, और इसके साथ साथ आपके सामने सोता छंद है, और पराक्रम और वीरता को बताने का प्रयास किया है।
आगे देखिए विद्यार्थियों, अगला दोहा जो है वो, इन्हीं सूत बात कन्ही सोच विचार कर, बेमौसमी बात रूढ़ी लगे न आजिया। इसमें क्या कह रहे हैं, वो सोच समझ कर विचार करने की, सोच समझ कर बात कहने की, बात बताने का प्रयास कर रहे हैं। नीतियों संदेश दिया गया है कि अवसर के अनुकूल ने क्या है भाई, बात करनी चाहिए। हमेशा जो अपने बोलते हैं विद्यार्थियों, वो हमेशा सोच समझ के बोलना चाहिए। बिना सोच समझ के, बिना विचार के आपको बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि बिना विचार किए आप बोल दोगे तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, पछताना ही पड़ेगा। तो ये बता रहे हैं यहाँ पे, देखिए क्या कह रहे हैं कृपाम कि हे राजिया, किसको संबोधित करते हैं, सभी दो के अंदर कृपाम राजिया को संबोधित कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, हे राजिया, क्या कह रहे हैं, हे राजिया, हमेशा सोच विचार कर करना चाहिए। इहू ऊसू बरतार, हमेशा क्या करना चाहिए, सोच विचार कर बोलना चाहिए, करनी सोच विचार। इसी से बुद्धि और स्वभाव की क्या है, हमें परिभाषा दिखाई देती है। करनी, करनी का मतलब यहाँ पे क्या है, कहना। करने का मतलब यहाँ पे क्या है, कहना। हमें क्या करना चाहिए, सोच विचार कर ही क्या करना चाहिए भाई, कहना चाहिए। करने का मतलब क्या होता है, कहना। हमें सोच विचार कर ही कहना चाहिए। इसके साथ साथ क्या है, बेमौसमी बात रूढ़ी लगे ना राजिया। और अगर हम बेमौसम की बात करेंगे, बेमौसम का मतलब बिना अवसर के, बिना अवसर के बेमौसम की बात करेंगे तो क्या होगा, कही गई बात क्या अच्छी नहीं लगती। बेमौसमी बात ऊडी लगे ना रासिया, ऊडी का मतलब क्या, अच्छी नहीं लगती आजिया। कि हे आजिया, हम क्या कहेंगे भाई, अगर बिना मौसम की बात कहेंगे तो वो क्या है भाई, अच्छी नहीं लगेगी। हे आजिया, अगर बिन मौसम की बात कहेंगे तो वो क्या नहीं लगेगी, अच्छी नहीं लगेगी। तो इसमें अवसर के अनुकूल बात करने को क्या बताया गया, बुद्धिमान भी बताया गया, बिना अवसर के बात करने को मुक्ता बताया गया है। इसके साथ साथ अनुपात अलंकार है और नीतिपरक बात बताई गई। नीतिपरक बात उदाहरण देकर बताई गई है कि इह सुवादात करनी सो विचार कर, कि हमें जो बात करनी चाहिए वो सोच विचार कर करनी चाहिए, बहुत ही सोच समझ कर, बहुत ही संयम के साथ, धैर्य के साथ बात करनी चाहिए। अगर बेमौसमी बात, अगर अवसर निकलने के बाद हम बात कहेंगे, बिना मौसम के बात कहेंगे तो वो बात क्या अच्छी नहीं लगेगी। उल्टी का मतलब क्या, अच्छी नहीं लगती है। विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है आपको पांचवा दोहा भी समझ में आ गया होगा। अगला दोहा देखिए, छठा दोहा, पैनी किया हुआ दर दूसर आम्य घटे, प्रचंड हुआ बिसा वो भे गोल गाजिया। कि कृपाराम जी क्या कहें, हे राजिया, पहनी किया उपा, उपा का मतलब क्या है, उपाय करना। इसमें क्या कह रहे हैं, अगले दोहे के अंदर उपा का मतलब क्या है, राजस्थानी शब्द है, वो क्या कह रहे हैं भाई, उपाय करना। क्या करना भाई, उपाय करना। आगे क्या कह रहे हैं, पहने किया उपाय, पहने का मतलब पहने, पहने क्या करना चाहिए, उपाय करना चाहिए। दव दूसर आठर बार, आमे का मतलब होता है रोग। आमे का मतलब क्या होता है, रोग होता है, जो आपके सिर पर लिखा गया है आमे। आमे का मतलब क्या है, रोग है विद्यार्थियों। तो ये क्या कह रहे हैं, पहने किया उपाय, पहने क्या करना चाहिए, हमें उपाय करना चाहिए। दव दुर्गन आपे पार, कि अगर जंगल में आग लग गई हो, दुश्मन रोकने का उपाय करना हमें पहना करना चाहिए। अगर जंगल की आग, राज्य क्या कह रहे हैं, दुश्मन जंगल की आग, प्रचंड हुआ विपाय वो माँ घाने राजिया, की जंगल की आग, दुश्मन रोग को रोकने को उपाय में पहले करना चाहिए। किसको भाई, जंगल की आग को, दुश्मन को रोग को रोकने की, किसको उपाय पहना करना चाहिए, एक तो जंगल की आग, उसके बाद रोग को रोकना, और इसके साथ साथ जंगल की आग, रोग को रोकना, और दुश्मन, जो दुश्मन हमारे सामने अपतित हो गया है, उस दुश्मन का उपचार क्या करना चाहिए, पहने करना चाहिए। इन तीनों का ही, इन तीनों का उपाय क्या होना चाहिए भाई, पहने होना चाहिए। पहने क्या होना चाहिए भाई, इन तीनों को रोकना चाहिए। मतलब जंगल की आग को, एक बार जंगल में आग लग जाती है तो वो काबू में नहीं आती विद्यार्थियों। अगर एक बार कोई भयंकर रोग हो गया, आपने उसे काबू में नहीं किया, तो अंततः आपकी मृत्यु की कारण भी बन सकती है। अब तो आपको बताइए, वर्तमान परिस्थिति में कोरोना चल रहा है, तो कोरोना है, कैंसर, ऐसी असंख्य बीमारी है कि अगर आपने पहने नहीं होगा,
अंत में क्या बन जाएगी, आपकी मृत्यु का कारण बन जाएगी। और दुश्मन को तो हमेशा रोकना ही चाहिए, जो आपको तबाह कर सकता है, आपको मार सकता है। तो इनको रोकने का प्रयास क्या करना चाहिए, सबसे पहले करना चाहिए। वो कह रहे हैं और इसके साथ क्या करें, प्रचंड हुआ विवाह होगा ओपा घाने आजिया। और ये अगर ये सब अगर बढ़ जाती है तो अत्यधिक क्या हो जाती है, दुख पहुंचाते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं। तो अगर ये बढ़ गए, क्या बढ़ गए, जंगल की आग बढ़ गई विद्यार्थियों, तो काबू में नहीं आएगी। अगर ऐसी बीमारी है जितने आप में शुरुआत में काबू नहीं किया, जैसे कैंसर जैसी बीमारी है और अभी जो कोविड-19 चल रहा है, ऐसी बीमारी अगर आपने पहले काबू कर लिया तो आप बच सकते हो, का उपचार हो सकता है। लेकिन अगर ये पहले ध्यान नहीं दिया, भोग बढ़ता गया, तो अंततः क्या होगा, आपका जीवन समाप्त हो जाएगा। इसको भी काबू नहीं करते अंत में जाकर। और दुश्मन अगर आपके घर में प्रवेश कर गया, अगर आपने समय रहते नहीं अपने आप को संभाला, तो दुश्मन क्या करेगा, आपकी सेना को मार देगा, आगे आपको मार देगा। इसलिए इन तीनों का उपाय क्या करना चाहिए, पहना करना चाहिए, यही बता रहे हैं दोहे के अंदर। दोबारा देखिए, पहने किया उपाय दव दूसम आम में घटे, प्रचंड हुआ विवाह राभा गोने राजिया। राजिया को कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं, कि परम कह रहे हैं राजिया को, हे राजिया, जंगल की आग को, दुश्मन रोग को उपाय पहले ही कर लेना चाहिए, क्योंकि ये सब अगर बढ़ जाते हैं तो अत्यधिक क्या पहुंचाते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं। बाद में इनका उपाय नहीं हो सकता, बाद में उनका उपचार नहीं हो सकता। तो विद्यार्थियों, ये नीतिपरक बात है। इसके साथ साथ में अलंकार कौन सा, अनुपास अलंकार है, स्वाभाविक नोटी अलंकार और छंद। और छंद कौन सा है विद्यार्थियों, और सब में छंद कौन सा है भाई, सोठा जो है वो सब में छंद है। ये क्या है, छंद और अनुपास अलंकार है। अनुपास अलंकार दिखाई देता है। विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आप जो है वो कीपाराम खिया की कविता क्या है, राजिया और सोठा के अगले जो 3 दोहे हैं वो समझ जाएंगे। इस वीडियो को देखिए जो मैं YouTube पे अपलोड कर रहा हूँ, और इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपको जो है वो कीपाराम खिया की जो कविता है राजिया और सोठा समझ में आ जाए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है। पेपर के हिसाब से भी इसमें से प्रश्न आ सकता है, तो इन व्याख्या को पढ़िए। और इस प्रकार से इन व्याख्या को पढ़ने के साथ साथ जो मैंने आपको PDF भेजी है चैप्टर की, उस चैप्टर को निकालिए और फिर एक एक पंक्ति का जो मैं आपको बताया उस पंक्ति को आप अनुसरण कीजिए, उनको याद करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।